सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल की संतानों से तो यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हमारा श्राद्ध करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो अपने आप को इतना आधुनिक मानने लगे हैं कि उनसे श्राद्ध की अपेक्षा भी नहीं रखी जा सकती। इतना अधिक व्यस्त हो गए हैं कि उनसे हमारे उत्तर क्रिया की भी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जीते जी तो सेवा नहीं कर पा रहे, पर मरने के बाद कितनी करेंगे वो भी बहुत ज्यादा नहीं उम्मीद रखी जा सकती। हमारे पास ऐसे तमाम लोग आते हैं, महाराज जी हमारे माताजी नहीं रहीं और हम लोग तो सब बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आए, पहले ही बीमार थी, 4 दिन उसमें खराब हो गए और अब ये 13 दिन बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसी युक्ति बता दो कि जल्दी से सब काम हो जाए, हम 4-5 दिन में ही सब करके जाना चाहते हैं। मानी 13 दिन भी उस माँ के लिए नहीं बैठना चाहते जिसने 9 महीने कोख में बिठाला। 13 दिन उसके नाम पर घर नहीं बैठ सकते, वो भी मुश्किल पड़ते हैं। अरे भैया, उन माता पिता ने अपने रक्त से संचित करके हमें पाला पोसा है, अपने जीवन की सारी खुशियां हमारे लिए कुर्बान कर दी, पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया, और उन मां बाप के लिए हम इतना भी ना कर सके हैं? पर संतानें इतनी आजकल संवेदना शून्य होती चले जा रही हैं कि उन्हें कोई संवेदना नहीं। अभी आगरा के पास की ही एक घटना है, अग्रवाल साहब, दोनों दंपत्ति रहते थे, माता पिता, और दोनों बेटे विदेश में रहते थे। तो माँ की मृत्यु हो गई, पिताजी ने टेलीफोन से सूचना दी बेटों को कि बेटा माँ की मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिन पहले अखबार में निकला था। तो बच्चों को सूचना मिली कि माता की मृत्यु हो गई, तो उनमें से एक आ गया, बड़ा वाला आ गया, छोटा नहीं आया। अब जब बड़ा वाला आ गया तो पिताजी तो बड़े दुखी थे, जीवन संगनी चली गई, अब अकेले रह गए, बच्चे तो बाहर रहते हैं, अकेले दोनों ही रहते थे, अब अकेले ही बच्चे, बहुत दुखी हो रहे थे। उम्मीद थी चलो बेटे आएंगे, कुछ दिन तो रहेंगे। पूछा बेटा तेरा छोटा भाई नहीं आया? बोले हाँ पिताजी वो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आया? वो बेटे के मुख से सही बात निकल गई। बोले पिताजी वो इसलिए नहीं आया, वो बोला कि माताजी के समय पे तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये स्थिति है समाज की। उस पिता को इतना झुंझलाहट आया, इतना क्रोध आया कि तुम लोगों ने हमें जीते जी तो बांटा ही, लेकिन मरने के बाद भी बंटवारा कर रहे हो कि इनके उसमें तू चला जा, उनके में मैं चला जाऊंगा। मानो ये केवल फॉर्मेलिटी, लौट जा तो भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, मैं अपने से सब कर लूंगा। ऐसी संतानें हो गई हैं। तो भैया आपका श्राद्ध आपके बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की चिंता मत करिए, क्योंकि वानप्रस्थ धाम में आपका शास्त्र विधि से पूरी विधि विधान होगा। आपको अब उसके लिए परेशान नहीं होना है। वानप्रस्थ में सारी व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त होगी। बच्चे करें तो यहाँ आके अच्छे से करें तो अच्छी बात है, उनको सम्मिलित किया जाएगा। और बच्चे नहीं आ रहे हैं तो ना आए, जहां है वहां रहे, मर्जी उनकी। आपके विधि विधान में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने तो बीड़ा उठाया है बुजुर्गों को जीते जी सेवा करने का, और मरने के बाद उनकी ऐसी शास्त्र विधि से क्रिया हो कि उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो, नित्य गौलोक धाम की प्राप्ति उन्हें हो जाए। कई लोग कहते हैं कि मरे हुए को देने से क्या वहां पहुंच जाएगा? अब जो व्यक्ति मर गया उसको आप यहां से पानी दें, पहुंच जाएगा? कई लोग कहते हैं वो कैसे पहुंच जाएगा? एक आदमी कुतर्क करने वाला अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नदी में से भर भर के पानी फेंकने लगा। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने घर के बगीचे में पानी डाल रहा हूं। कहाँ है घर? बोले यहीं कोई 4 किलोमीटर दूर। बोले 4 किलोमीटर दूर घर है, बगीचा है, और यहां से पानी डालने से वहां पहुंच जाएगा? बोले जब तुम ब्राह्मण कहते हो कि यहां से तर्पण करेंगे और पितरों को मिल जाएगा, तो मैं यहां से जल डालूंगा, वहां क्यों नहीं मिल जाएगा? मेरा तो 4 ही किलोमीटर मेरा बगीचा है और पितर तो पता नहीं कहां चले गए। तो वो ब्राह्मण जिनसे बात हो रही थी वो भी विद्वान तो थे ही, उन्होंने कहा कि भैया एक बात सुनो, तुम यहां से जोर से आवाज लगाओ, तुम्हारे घर सुनाई देगी? बोले नहीं देगी।
कितना भी जोर से चीख लो सुनाई देगी? बोले नहीं दे सकती। वो बोले हम अभी फोन लगा के मोबाइल से बात कराएं तो तुम्हारे घर तो क्या तुम अमेरिका में बात कर लो बिना चिल्लाए? कर लोगे? बोले कर लेंगे। तो बोले जैसे एक यंत्र की सहायता से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से आप साधारण रूप में बात कर सकते हैं, बिना यंत्र की सहायता से नहीं। बिना यंत्र की सहायता से आप 500 मीटर दूर नहीं कर सकते, लेकिन यदि यंत्र मिल जाए तो यंत्र की सहायता से आप हजारों कोस दूर बात कर सकते हैं। उसी प्रकार बिना मंत्र के ये जल 4 किलोमीटर दूर बगीचे में नहीं जाएगा, लेकिन मंत्र की सहायता से ये किसी भी लोक में हमारे पितर हो वहां पहुंच जाएगा। ये हमारे मंत्रों की शक्ति है, मंत्र के द्वारा वहां पहुंच जाएगा।